दिल्ली के कई हिस्सों में जोरदार बारिश हो रही है। रेड अलर्ट घोषित करने का मतलब समझिए कि लगभग 24 घंटे में अगर बहुत तेज हेवी टू एक्सट्रीमली हेवी जिसे कहा जाता है बारिश हो तब रेड अलर्ट घोषित किया जाता है, और वो भी 24 घंटे के अंदर 20 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश हो तब इसकी घोषणा की जाती है। रेड अलर्ट की घोषणा करना दिल्ली में बहुत मायने रखता है, और ये हम आपको दिल्ली के अलग अलग इलाकों में दिखा रहे हैं जहां पर पानी भर रहा है। मुंबईकर तो अक्सर इस तरह की परिस्थितियों से जूझने के लिए तैयार रहते हैं। दिल्ली में भी कई जगहों पर बारिश और जल जमाव की स्थिति कोई नई नहीं है, लेकिन रेड अलर्ट घोषित होना बहुत ज्यादा ऐसा नहीं देखा जाता है। हमारे दो सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आइए आपको उनके पास लिए चलते हैं। अलग अलग हिस्सों से वो हमारे साथ जुड़ेंगे, हम वो वहां की परिस्थिति भी दिखाएंगे। श्रेया हमारे साथ जुड़ी हुई है, श्रेया चैटर्जी हमारी सहयोगी, और आशुतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिखाइए दोनों को। श्रेया, क्या हालत है जहां पर आप मौजूद हैं? पानी ही पानी पीछे दिख रहा है, उसके बाद आशुतोष आपके पास आएंगे। देखिए बिल्कुल अंजना, मैं अभी करोड़बाग मेट्रो स्टेशन के ठीक बाहर खड़ी हूँ और अब हालात यहाँ पे देख सकते हैं। मैं आधे घंटे की बारिश में ऑलरेडी यहाँ का जो स्ट्रेच है वहाँ पे पानी भर चुका है, और बहुत मुश्किल से गुजारा करते हुए आगे जा रहे हैं। और ये स्थिति पूरा करोड़बाग रजिंद्र नगर इलाके का चलते आप ट्रैफिक का भी हालात रास्ते पे देख सकते हैं। ये मेन आर्टेरियल रोड है, इनका रोड, जिसमें ट्रैफिक मूवमेंट भी स्लो हो चुकी है। और आप पानी का ऑलरेडी लेवल देख सकते हैं। आधे घंटे ही मुश्किल से बारिश हुई है। रेड अलर्ट जरूर जारी कर दिया गया है, और इसी बीच ऑलरेडी इन इलाकों में पानी भर चुका है। तस्वीर तो हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, बहुत मुश्किलों का सामना लोगों को करना पड़ रहा होगा। रेड अलर्ट घोषित किया गया। आशुतोष, परिस्थिति दिल्ली में ऐसी हो रही है। अच्छा, ये पीछे सिर्फ दिल्ली छाता ही लिए नहीं, खड़े हैं। इसके अलावा पश्चिम उत्तर प्रदेश, आप नोएडा हरियाणा को भी देखेंगे तो उसका असर दिखाई दे रहा है। और जिस तरह के एक्टिव क्लाउड इस समय एनसीआर में दिख रहे हैं, ये इस सीजन में पहली बार है। और इनकी सक्रियता इस बात से आप समझ लीजिए कि सिर्फ 20 मिनट में मैं जहाँ वर्कआउट कर रहा था, अचानक वहां जो जिम की छत है वो भरभरा कर गिर पड़ी, क्योंकि तेज बारिश के साथ साथ तूफानी बारिश थी वो। यहाँ तक कि आसपास के जितने ट्रांसफार्मर थे एक धमाके की से आवाज आशुतोष, आप जिस जिम में थे उसकी छत भरभरा कर गिर गई, कहां पर हुआ है ये? किसी को चोट वोट तो नहीं आई? ग्रेटर नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि लोग थोड़ा किनारे के हिस्से पर थे। और ग्रेटर नोएडा वेस्ट में ऐसा हुआ क्योंकि बारिश के साथ तूफानी थी। मैं जैसे वहां पर पहुंचा, आसपास के अचानक ट्रांसफार्मर में धमाके सुनाई दिए। और उसके बाद सड़कों पर अगर हम वो तस्वीरें दिखा सके तो गौर सिटी के आसपास समझिए कि जहां रिहायशी इलाके, गगनचुंबी इमारतें हैं, पूरे इलाके पर लगभग आधा फीट पानी जमा हो गया। और ये सिर्फ हुआ 12 से 15 मिनट की बारिश में। क्योंकि ये सक्रियता जिस तरह बादलों की आप देख रहे हैं, ये इस सीजन की पहली है। और इस रेड अलर्ट के साथ इसका असर सिर्फ दिल्ली ही नहीं, नोएडा ही नहीं, हरियाणा ही नहीं, बल्कि पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में अगले 24 घंटों तक ये सक्रियता रहेगी। और इसी के चलते आपने जो तस्वीरें अभी फिलहाल हमने देखा है कि जो हादसा हुआ दिल्ली में, ऐसी कई जगहों पर तस्वीरें आ सकती हैं। और इसीलिए कम से कम अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों के प्रशासन को ये सुनिश्चित करना होगा कि वो सक्रिय रहें, तैयारियां रखें। क्योंकि अगर 15 मिनट की बारिश में नहीं, मतलब है बहुत तेज बारिश अगर होती है, इस तरह की परिस्थितियां बनती है, तो लोगों को संभल कर, अगर बहुत जरूरी ना हो, घर के बाहर ना निकले। न सिर्फ पावर शॉर्टेजेस का खतरा रहता है, लैंडस्लाइड्स का भी खतरा बन जाता है। इसी के साथ जल जमाव, जल भराव, सड़कों पर बिजली के भी कई खंभे रहते हैं। तो ये वक्त है जब सभी को संभल कर दिल्ली में रहने की जरूरत है।